हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब ठीक ठाक। चलिए, हमारे जैसा कि आपने देखा और थंबनेल में देखा होगा कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज कि किसी सर्कुलर मोशन में किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, कहने का मतलब अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो इसका पोजीशन वेक्टर ये रहा ऑरिजिन, इसको मान लेते हैं हम लोग ऑरिजिन। तो इसको ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये वाई एक्सिस, देखिए इसको हम लोग ऐसे दिखा दें कि सपोज ये वाई एक्सिस है, राइट, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो हम लोग आज इस वीडियो में सब डिस्कस करेंगे कि क्या ये आर वेक्टर और वी वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कोई भी मोशन हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, दोनों परिस्थितियों में आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर होता है। आप बोलेंगे सर ये आर वेक्टर है क्या? तो आर वेक्टर क्या है, देखिए ओपी, आप उसको ऐसे समझिए कि हेयर ओपी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर, राइट। तो इसको हम लोग वर्ड में क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, राइट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, यहाँ तक मान के चलिए कि पार्टिकल पहले यहाँ रहा होगा, सपोज वो यहाँ रहा होगा और हमने उसको कुछ समय दिया मूव करने के लिए, और मूव करके वो थीटा एंगल रोटेट कर गया और पार्टिकल पॉइंट पी पे चला आया। तो हम लोग कहेंगे ऐसे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल of particle P can be written in the form कैसे कहेंगे आप? से OP वेक्टर विल बी इक्वल टू, हम लोग उसको ऐसा लिखें, OP cos थीटा along I कैप प्लस OP sin थीटा along J कैप। चलेगा? आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, आप लोगों ने सीखा होगा अच्छे से। ओपी वेक्टर इक्वल्स टू ओपी कॉस थीटा अलोंग आई कैप एंड ओपी साइन थीटा अलोंग जे कैप। सर्कुलर मोशन में क्या होता है ना कि इस पार्टिकल का पॉइंट ऑफ से डिस्टेंस कभी चेंज नहीं करता। अगर ये पार्टिकल पी यहाँ भी चला जाए तो ओ से लेके पी हमेशा एक जैसा ही रहता है। तो इस बात को समझना जरूरी है कि ओपी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है, और इसकी वैल्यू हमेशा फिगर के मुताबिक ही आर होगी, जिसको रेडियस कहते हैं हम लोग, राइट। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इसमें हो क्या रहा है? पोजीशन वेक्टर के दो चीज़ें, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। हेयर डायरेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर ऑलवेज चेंजेस। ओपी वेक्टर चेंजेस with respect to time। और जब यहाँ तक बात आप समझ गए तो हम लोगों ने सीखा है कि d/dt ऑफ पोजीशन वेक्टर, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? v वेक्टर, है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज नोन एज वेलोसिटी वेक्टर। यहाँ तक सही है? तो हम लोग ऐसा लिखें, v वेक्टर विल बी इक्वल टू d/dt ऑफ OP। अभी कितना हो जाएगा? OP की वैल्यू R के बराबर है, ये हो जाएगा R cos थीटा along I कैप प्लस R sin थीटा along J कैप, राइट। समझ गए होंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आइए करें डिफ्रेंशिएट। देन V वेक्टर विल बी इक्वल टू, इसको ऐसे लिखें हम लोग, d/dt ऑफ cos थीटा along I कैप प्लस R और d/dt ऑफ sin थीटा along J कैप। मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा। और अब बताइए कि थीटा तो हमेशा बदलेगा, है ना। पार्टिकल अभी यहाँ पर है तो थीटा छोटा सा दिख रहा है। अगर पार्टिकल सपोज ये यहाँ चला है तो थीटा की वैल्यू 90 के आसपास हो जाएगी, है ना। तो हेयर थीटा चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हेयर थीटा चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ऐसा मैंने क्यों बताया? इसीलिए जब डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पे चेन रूल का जरूर ध्यान रखें। तो वो क्या होता है, एक बार फिर से समझिए। v वेक्टर इक्वल्स टू r, और ये हो जाएगा d/cos थीटा है तो पहले तो d थीटा और फिर से d थीटा बाई dt along I कैप प्लस
ये हो गया आर डी ऑफ साइन थीटा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, ये हो गया ऐसा जे कैप, राइट। तो अब क्या होगा, भी वेक्टर विल बी इक्वल टू आर, ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा, और जानते होंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजिशन इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी यहाँ, तो ये बन जाएगा ओमेगा, है ना, और आई कैप तो रह जाएगा। और उसी प्रकार यहाँ बन जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा ओमेगा ये जे कैप। इसको और थोड़ा सुंदर बना लिया जाए, ये हो जाएगा माइनस आर ओमेगा साइन थीटा, ये हो जाएगा एलोंग आई कैप प्लस आर ओमेगा कॉस थीटा, ये बन जाएगा जे कैप। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था कि क्या आप ये प्रूफ कर पाएंगे कि आर वेक्टर और भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो हम जानते हैं कि देखिए अगर आर डॉट भी कर ले, हम लोग आर डॉट भी कर ले और जीरो हो जाए, तो उसका एक दूसरा मतलब ये भी होता है कि आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू भी वेक्टर, है ना बात। तो करके देखिए, तो चेकिंग आर वेक्टर डॉट भी वेक्टर, चेक जरा सा कर ले। आर वेक्टर हम लोग के पास था, आर वेक्टर मीन्स ओपी वेक्टर, आर वेक्टर मीन्स ओपी वेक्टर, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ओपी वेक्टर डॉट भी वेक्टर, राइट, ओपी वेक्टर डॉट भी वेक्टर। और ओपी कितना था ये आपके सामने रहा, और वो हो जाएगा आर कॉस थीटा एलोंग आई कैप प्लस आर साइन थीटा एलोंग जे कैप डॉट कितना मिला, माइनस आर ओमेगा, हम लोग उसको ऐसे समझें, डॉट माइनस आर ओमेगा साइन थीटा एलोंग आई कैप प्लस आर ओमेगा कॉस थीटा एलोंग जे कैप। ये डॉट है, ध्यान रहे ये डॉट है। तो आर डॉट भी कितना होगा चेक करिए। देखिए यहाँ पर ये आई को सेव कर लेगा बिकॉज आई डॉट आई इक्वल्स 1, बट आई डॉट जे 0, जे डॉट आई हेयर 0, जे डॉट जे 1। तो हम लोग ऐसा करेंगे, आई को सेव करेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी आर कॉस थीटा विथ माइनस साइन आर ओमेगा साइन थीटा प्लस जे को सेव कर लेगा बिकॉज जे डॉट जे इक्वल्स 1, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा इंटू आर ओमेगा कॉस थीटा, है ना। अब ज़रा गौर करिए तो क्या हुआ, ये बन गया माइनस आर स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये कितना हो गया आर स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि आर डॉट वी की वैल्यू कितनी हो गई 0। दिस मीन्स आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू भी वेक्टर, है ना। तो मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आया होगा। अब एक दो क्वेश्चन समरी में कि क्या सर अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा उसके लिए वैलिड है। मेरा कहना है कि यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए वैलिड है। सवाल दूसरा, क्या सर ये घूम रहा था एंटी क्लॉकवाइज, क्या क्लॉकवाइज घूमेगा उसके लिए वैलिड है। यस एब्सोल्युटली उसके लिए ही वैलिड है। तो सर्कुलर मोशन में डॉट प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर हमेशा 0 होता है। कहने का मतलब वो दोनों दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मैंने उसको प्रूव भी किया। और जो भी डाउट हो आप कमेंट में लिख भेजिए, बताने के लिए हम लोग हैं यहाँ पे, डिस्कस किया जाएगा। और मेरा ख्याल है कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद बहुत बहुत।